जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए, आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। खास करके उनके लिए जो तंत्र से पिछले 2-4 साल 10 साल से इतना परेशान है और अपनी परेशानी को जानने के लिए या दूर करने के लिए ऐसा कोई जगह नहीं बचा होगा कि जहाँ वो न गए हों। चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा दरबार हो, चाहे वो कोई परिक्रमा का धाम हो, या चाहे कोई वो ओझा हो, गुनिया हो, तांत्रिक हो, सोखा हो, कोई भी हो। आज मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगा कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो आप लोगों के साथ चलती है और आप सभी लोगों को इतना दुखी करके रखती है और आप लोग उसको दूर करने के लिए जगह जगह जाते हैं, कई तरह के लोगों के पास जाकर के मिलते हैं, आप अपना पैसा समय सब बर्बाद करते हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पाता। आपको मैं एक बात बता दूं, इतना सारा जो फोन मेरे पास आता है, इतना एनालिसिस करने के बाद, उनसे बात करने के बाद, मैं आज आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों के घर की शक्ति परेशान करती है। घर की शक्ति परेशान करती है। या तो घर के देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, घर में कोई प्रेत रहता है, घर के पितर होते हैं, या घर का ही कोई मरा हुआ जिसे हमने दफना दिया हो, चाहे कोई मर गया हो, उसे हमने गाड़ दिया हो, उसका क्रियाक्रम सही से न किया हो, वो घर में भटक रहा हो, वो दुखी करता है। और आप लोग जब किसी दरबार में जाते हैं, किसी धाम पर जाते हैं, तो लोग आपको ये बताते हैं कि तुमको किसी ने तंत्र कर दिया है तुम्हारे ऊपर, लेकिन फिर वो नाम नहीं बताते हैं कि आखिरकार में वो शक्ति कौन सी है। फिर कहते हैं कि आप एक काम करो, आप यहाँ पर इतना पेशी करो, वो ठीक हो जाएगा। आप चाहे लाख किसी भी धाम पर चले जाइए, कोई नज़र दोष नहीं है कि ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा। चाहे आप एक नहीं 1000 चक्कर लगा लीजिए, मेरे पास हर धाम के लोग फोन करते हैं। यह बात एक अलग है कि नाम जानने के लिए लोग लाइन लगा रखते हैं कि हमको बता दो कि क्या समस्या है, पर ठीक हो जाए इसके लिए कोई परेशान नहीं है। एक बात याद रखिएगा, नाम बताने में कुछ नहीं रखा है, काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि मेरी क्या समस्या है, लेकिन उसका निवारण होना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि मैं किस समस्या से ग्रसित हूँ, वो समस्या दूर होना चाहिए, ना कि किसी दरबार में जाकर के, किसी के पास जाकर के माथा रगड़ने से और फ्री का काम करने से नहीं ठीक होगा। बात करता हूँ कि एक चीज़ जान जाइए, घर की शक्ति बहुत ज़्यादा केसों में देखने को मिलता है कि घर की कोई प्रेत होता है, कोई पितर होता है जो बहुत दुखी करके रखता है। और अगर आपके साथ अगर कोई तंत्र क्रिया भी करता है तो इन्हीं लोगों को साथ में जोड़ देता है जो घर भर को दुखी करके रखता है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मैं बात जो बता रहा हूँ, मैं सत्य बता रहा हूँ। अगर आप किसी दरबार में जा रहे हैं और वो कहते हैं कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर दी गई है, तो उनसे ये पूछिए कि फिर मेरे साथ कौन कौन सी शक्ति चल रही है। अगर वो बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी शक्ति चल रही है और आप उनसे इलाज करा रहे हैं और फिर ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप गलत जगह गए। आप जानते भी हैं, बहुत सारा मेरे पास जो फ़ोन आता है, कोई पेट दर्द से परेशान है, कोई सर दर्द से परेशान है, कोई पैर के दर्द से परेशान है, कोई सपने से परेशान है, किसी के घर में शरीर में अकड़न है, कोई जकड़न है, मतलब तरह तरह की दुख है। अगर मेरे से काम होने लायक होता है तो मैं आपको एक टुक में बता दूंगा कि यह काम मुझसे होगा, आप यह काम करा लीजिए। नहीं होने लायक होगा, मैं स्कैनिंग में मना कर देता हूँ कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी भी व्यक्ति को जो दुखी है, परेशान है, पीड़ित है इतने लंबे समय से, मैं उसको तकलीफ में नहीं डालता हूँ। और होने लायक होगा तो फिर आपको बता दूंगा पहले कि क्या क्या आप करेंगे, कौन सी क्रिया करेंगे, कैसे करेंगे। अब तक हमारे किसी भी केस से आज तक रिकॉर्ड है, अब तक की बात बता रहा हूँ, जो केस हाथ में लिया हूँ शिकायत आई हो, शिकायत नहीं आई। हाँ, 2-3 केस में समझ नहीं पाया, मना कर दिया, काम ही नहीं किया, लेकिन मैं किसी भी केस को ये भी नहीं कहता हूँ दावे के साथ कि मैं सब कुछ निवारण कर दूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ स्कैनिंग करूंगा, समझूंगा, समझ में आएगा तो आपको हाँ बोलूंगा, नहीं समझ में आएगा आपको मना कर दूंगा। आपका समय और आपका पैसा मैं अपने से बर्बाद होते हुए नहीं होने दूंगा। आप अगर किसी भी प्रकार से तंत्र से पीड़ित हैं, किसी समस्या से ग्रसित हैं, या घर के किसी समस्या से ग्रसित हैं, या ऊपरी बाधा से ग्रसित हैं, तो आप अपने नज़दीक ही किसी अच्छे साधक से, जो हनुमान जी का सात्विक साधक हो, उससे, या देवी का कोई अच्छा भगत हो, उससे संपर्क करके समझ बूझ करके अपना निवारण कराएं। अन्यथा न मिले तो हमारे इन दिए हुए नंबरों पर सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक आप हमसे संपर्क कर लीजिए और आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके साथ कौन सी बला चल रही है, घर की है कि बाहर की है, या किसी ने किया कराया तंत्र है, कौन सी शक्ति चल रही है, क्या दिक्कत है।
आशा करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। फ्री का अपना फोकट का चक्कर लगा करके समय मत बर्बाद करिए, न दुखी होइए। इससे आपका समय और पैसा, किराया, भाड़ा सब नुकसान होता है। समझ गए होंगे, समझदार होंगे तो, अन्यथा आप घूमते रहिए। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। किसी के भी द्वारा दिया हुआ प्रसाद या कोई भोजन या कोई आपके हाथ पर कुछ देता है खाने के लिए तो भूल के भी मत खाइए। कोई लौंग देता है, इलायची देता है या मिठाई देता है, भूल के मत लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। सुरक्षित रहिए, अन्यथा ऊपरी हवा बला आपको अपने चपेटे में ले सकती है। आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।